हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और अपन आज जो अपन ने रीड की जो साइकोलॉजी वाली जो रिविजन की क्लासेस चलाई हुई है उसी को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आप लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप भी अगर रिवाइज कर रहे हो तो आप मेरे साथ जुड़कर अपने रिवीजन को बेहतर बना सकते हो। मैंने जो रिवीजन की क्लासेस चलाई है वो 14-15 मिनट्स की है मैक्सिमम, एक या दो ही क्लास है जो थोड़ी सी बड़ी है। और ना उसके अलावा मैंने साइकोलॉजी का जितना भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है या फिर जो जो एग्ज़ाम में आने लायक है उसको मैंने कवर किया है। और अब बस कुछ ही क्लासेस और बची है, शायद एक या दो, और उसके बाद अपना जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक बार मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन विजन। ओके, तो अपन पढ़ते हैं RTE 2009। ठीक है, RTE 2009 क्या है? राइट टू एजुकेशन यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, और अब ये कब प्रस्तावित हुआ, कब कहाँ प्रस्तावित हुआ, ये सारी डेट्स अपने को याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट ने प्रस्तावित बिल को मंजूरी दी। ठीक है, उसके बाद है अपना 20 जुलाई 2009 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। और फिर है अपना 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार में राजपत्र में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को यह है संपूर्ण देश में लागू हुआ, संपूर्ण देश में ओनली जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। उसके बाद अपन देखते हैं, ये लाइन मैंने ऐसे लिख दी थी पर हाँ ये याद रख लेना, जो अनुच्छेद 51A है उसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बालकों के साथ साथ उनके माता पिता की शिक्षा का भी ध्यान भी रखा जाता है। ठीक है, ओके देखो ये देखते हैं, जो 86वां संविधान संशोधन है इसके अंदर क्या क्या गया, मूल अधिकारों में 21 को जुड़ा गया है। ठीक है, और उसके बाद अपन देखते हैं इसके कुल अध्याय और धाराएं कितने हैं, 38 रहने वाली है। अब देखो अध्याय तो नहीं पूछते हैं लेकिन धाराएं आपको सारी याद होनी चाहिए, धाराओं का एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं, पहली धारा के अंदर क्या आ जाएगा आपका, नाम विस्तार व प्रारंभ आ जाएगा। अब नाम विस्तार व प्रारंभ में क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा आपका, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद है विस्तार यानी संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। और अनुच्छेद 29 व 30 के अधीन इसको रखा था। ठीक है, बस इतना से याद रखना है। फिर है आपकी परिभाषाएं, धारा 2 के अंदर क्या आती है, परिभाषाएं आती है। ये नहीं पूछते हैं कि कौन सी परिभाषा आती है कौन सी नहीं आती, ओनली ये पूछते हैं कि क्या आता है परिभाषाएं। फिर है आपका धारा 3, इसके अंदर है आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और उसके बाद है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा, आपके आसपास की जो भी स्कूलें हैं उसमें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक आपका जो है निःशुल्क यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है प्रवेश का अधिकार। प्रवेश के अधिकार में क्या है कि आपकी जितनी एज है उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। जैसे कि आप 7 साल के हो तो आपको फर्स्ट में नहीं डायरेक्ट सेकेंड क्लास के अंदर एडमिशन देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपके जो 14 वर्ष के होते हैं पहले आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूरी करने का अधिकार है। फिर उसके बाद है आपका स्थानांतरण का अधिकार। ठीक है, अब स्थानांतरण के अधिकार के अंदर आपको याद रखना है वैसे तो, पर आप एक स्कूल से दूसरी स्कूल के अंदर आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हो। ठीक है, मतलब स्टूडेंट एक स्कूल से दूसरी स्कूल के अंदर स्थानांतरित करा जा सकता है। उसके बाद धारा 6 है, उसके अंदर है समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकरण का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ठीक है, ये चीज़ें आपको बस याद रखनी है कि अपने आसपास जो है के क्षेत्र में स्कूलों का स्थापित करना है। और राजस्थान में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक और 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अपना धारा 7। धारा 7 है अपना वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व। ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, खर्च का आकलन है जो केंद्र सरकार करेगी और इसका वारांश है वो केंद्र और जो अपना राज्य है उसके अंदर 60-40 का रेशियो रहेगा। ठीक है, और उसके बाद है अपना अपन चलते हैं धारा 8 पे, समुचित सरकार का कर्तव्य, जो अपनी नहीं है, ओनली आपको ये टॉपिक्स याद रखने हैं और कौन सी धारा के अंदर आता है ये याद रखना है। उसके बाद आते हैं अपन धारा 9 में, इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्थानीय प्राधिकरणों के कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य हो जाएंगे। उसके बाद स्थानीय जो प्राधिकरण है उनके कर्तव्य आपके इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है आपका माता पिता व संरक्षण के कर्तव्य, ये किस में आता है आपका, धारा 10 में। अब चलते हैं अपन
धारा 11 पर, इसके अंदर क्या है, समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा की सुविधा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं अपन धारा 12 के अंदर क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा आपका धारा 13, इसके अंदर है आपकी प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षित प्रक्रिया का न होना। तो इसके अंदर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर है कि आपका स्कूल में कोई एडमिशन फीस वगैरह नहीं होगी, बस ये चीज़ ध्यान रखनी। फिर धारा 14 क्या है, प्रवेश के लिए आयु का सबूत होना, यानी जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपके पास में है जो अपना जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है आप प्रवेश के धारा 15 के अंदर है प्रवेश से इनकार नहीं, मतलब कि अगर आपके स्कूल में कोई भी बच्चा आता है तो आप उसको है ना एडमिशन दोगे और मतलब आप उसको तुरंत मतलब मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद है धारा 16, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। आपके स्कूल में जो भी बच्चा है उसके अंदर आप मतलब उसको रोक नहीं सकते या फिर उसको मतलब निष्कासित नहीं कर सकते या फिर उसको जाने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका धारा 17, धारा 17 मतलब खतरा किसके लिए, टीचर्स के लिए। बालकों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, यानी कि आप किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते हो उसके मतलब किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। आप उसको मार पीट नहीं सकते, किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। फिर आते हैं अपन धारा 18 पर, मान्यता प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय को स्थापित ना किया जाए, यानी कि कोई भी जो स्कूल है वो आप अगर आपने गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली है तो आप स्कूल ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है धारा 19, धारा 19 के अंदर है आपका विद्यालय के मान व मान्य, ठीक है। इसके है कि मान्यता समाप्ति पर भी अगर कार्य करने पर 1 लाख तक का जुर्माना और ऐसा कुछ है इसके अंदर, है ना, जुर्माना वाली चीज़ें इसमें आ जाएगी धारा 19 में। धारा 20, अनुसूची में संशोधन शक्ति, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन ये जो है ये केंद्र सरकार को होती है और सॉरी ये वाला ना। फिर आती है धारा 21 यानी विद्यालय में प्रबंधन समिति, ठीक है। उसके बाद है प्रबंधन समिति क्या है कि इसमें जो है प्रबंधन समिति के अंदर कौन कौन आएगा, आपका स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बालकों की जो पेरेंट्स है वो, और ये सब लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी जो है वो पेरेंट्स में से ही कोई या फिर ऐसे ही होते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद विद्यालय विकास योजना, विद्यालय की विकास योजना किसमें आ जाएगी, आपकी धारा 22 के अंदर, ठीक है। धारा 23 इसके अंदर आ जाएगा आपके शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता और सेवा के निबंधन और शर्तें, यानी कि जो टीचर की जो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या सब चीज़ें रहने वाली है वो सब किस में आ जाएगी, आपका धारा 23 के अंदर। फिर उसकी धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों की अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध, ठीक है। ये किसमें आ जाएगा आपका धारा 24 में, मतलब कि नियमित उपस्थित होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपका समय पे पूरा होना चाहिए और है ना पढ़ने के स्तर पर ध्यान रखना, माता पिताओं के साथ मीटिंग, ये सब चीज़ें किसमें आ जाएगी आपकी धारा 24 के अंदर। अब है धारा 25, इसके अंदर क्या होगा, छात्र शिक्षक का अनुपात, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी धारा 25 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद है आपका धारा 26 के अंदर क्या है, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, यानी कि जहाँ जहाँ स्कूल्स में टीचर्स नहीं है उनको भरा जाना है और 10% से ज़्यादा टीचर्स कहीं खाली नहीं रह सकते, मतलब 10% से कम नहीं रह सकते ना, सॉरी 10% से ज़्यादा रिक्त पद कहीं नहीं रह सकते। आती है धारा 27, इसके अंदर क्या है, गैर शैक्षिक प्रायोजन के लिए प्रतिषेध, यानी कि जो टीचर है वो आपदा राहत या फिर जनगणना और बस इन या फिर चुनाव, इसके अलावा किसी भी और कार्य के अंदर किसी टीचर को नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन धारा 28 पर, इसके अंदर क्या है, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध, यानी कि कोई भी जो टीचर है गवर्नमेंट वो मतलब बाहर कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता है। उसके बाद है धारा 29, इसके अंदर क्या आ जाएगा, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया आ जाएगी आपकी, ठीक है। और इसके बाद है आपका धारा 30, इसके अंदर है आपकी परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र आ जाएगा। धारा 31 है, इसके अंदर आपकी क्या आ जाएगी, बालकों के शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर करना आ जाएगा। धारा 32 क्या है, शिकायतों को दूर करना आ जाएगा, मतलब समस्या समाधान वाली चीज़ें आ जाएगी। और धारा 33 है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन आ जाएगा। धारा 34 है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन आ जाएगा। धारा 35 है, निर्देश जारी करने की शक्ति आ जाएगी। धारा 36 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी हो जाएगी। धारा 37 है आपकी सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही
के संरक्षण की चीज़ें आ जाएगी और धारा 38 यानी समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति आ जाएगी। अब ये सुन लो, ये जितनी भी धाराएं हैं और इनके अंदर बस ये आगे जो लिखा हुआ है आपको वही याद रखना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। सो आई होप आप सभी लोगों को आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और मेरी जो वीडियो है उसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय दे रहे हो उसके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।